बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। अब बहुत एक्सटेंसिवली जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब दुबई भी वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस तरह गेटवेज़ नहीं है, डॉलर्स का इश्यू है। हम एक-एक डॉलर के लिए बतौर रियासत हम परेशान होते हैं। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, अवाम है। अवाम के सियासतदान तो हुक्मरान? बाद में। नहीं, हुक्मरान तो बाद में आते हैं बेचारे यार। हुँ, हम उनको पहले कह देते हैं कि आप कसूरवार हैं। हुँ, आप रेहड़ी वाले के पास चले जाएँ, उसने नीचे कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है कि वज़न कम कर दूँ, उसके पास कौन सी हुक्मरानी है? हुँ, आप किसी जनरल स्टोर पे चले जाएँ, वहाँ पे आपको ड्रिंक बाय करते हैं, वो आपको 2 नंबर दे देते हैं, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? हुँ। आप एक जगह पे मिठाई लेने चले जाते हो, वो कहते हैं देसी घी में बनी है, उसने 10% देसी 90% डालडा डाला है, इसमें हुक्मरान का क्या कसूर है? तो जैसी आवाम होगी उसे वैसे हुक्मरान मिलेंगे, तो हम जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, हम खुद अल्लाह के आगे तौबा नहीं करेंगे, हम खुद अपने मामला ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमारे हालात ठीक नहीं अभी होंगे। निगरान गवर्नमेंट में बड़े टेक्नोक्रेट भी हैं, वो शामिल हैं और वो वज़ारतें भी कर रहे हैं। तो आपको 8 फरवरी के बाद किसी भी गवर्नमेंट आए, अचानक एक दिन फ़ोन आए कि आप सब आईटी की मिनिस्ट्री या कॉमर्स की मिनिस्ट्री ले लें, तो फ़ोन ही बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे या जवाब देंगे? नहीं, फ़ोन के फ़ौरन बाद टिकट लूँगा और दुबई चला जाऊँगा। मतलब कड़ा वक़्त आने वाला है मेरे पे। तो नहीं, मैंने आपको बताया, मैं ऐसा बुरा वक़्त अल्लाह कभी ना लाए। नहीं, वो आप तो पाकिस्तान की खिदमत करेंगे ना उसमें? हम वैसे कर रहे हैं ना, हुँ, वैसे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। हुँ, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ़ीस माफ़ कर देते हैं, 50% कर देते हैं। मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मैं हुँ। कहता हूँ चलो यार, अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहे हों, हाँ, लोग झूठ बोल के भी कर लेते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता? कोई बात नहीं। तो लोग आपको कहते हैं कि हमें ट्रेन कर दें लेकिन पैसे नहीं है हमारे पास। हाँ, तो हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चेक थोड़ा वगैरह? थोड़ा बहुत है, टीम करती है, थोड़ा बहुत, यानी अब हम उसके घर तो नहीं चले जाते ना। हुँ, तो अब अक्सर लोग झूठ भी बोलते हैं, फिर जितना कर सकते हो उतना कर लेते हैं। लेकिन हुँ। किसी को शर्मिंदा नहीं तो करते कि तुम ट्रेनिंग झूठ पूरी बोल देते रहे हैं हो। या फिर उनकी ट्रेनिंग भी डिफरेंट होती नहीं, है? नहीं, ट्रेनिंग तो सबके साथ बराबर होती है। किसी को नहीं पता होता कि 50 के क्लास में 2 या 3 बच्चे फ्री वाले भी बैठे हुए हैं। हुँ, उनके क्लास फेलोज़ को पता भी नहीं होता। मीन्स उनके ट्रेनर्स को भी पता नहीं होता है, सिर्फ़ मैनेजमेंट को पता होता है। अकाउंटेंट को पता होता है, आपको पता होता है? ट्रेनर नहीं, मुझे भी नहीं पता होता। हुँ, मुझे भी नहीं पता होता। मैंने एक सिस्टम बना दिया ना, कह दिया। फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे डायरेक्टली आके कहा, मैं तो भूल जाता हूँ ना, हुँ, हुँ, मुझे तो हुँ, नहीं याद रहेगा हुँ, किसने मुझे कहा था कि फ्री करवा दें। मैंने टीम से कह दिया यार मैनेज कर दो। उन्होंने कर दिया, उसके बाद मुझे तो याद ही नहीं है। ट्रेनर जो पढ़ाने वाला है उसको भी उसको नहीं। जब मैसेज जाएगा किसी का, उसे नहीं पता ये फ्री वाला है कि पैसों वाला है। हुँ, आप इन्वेस्टमेंट पे भी लोगों पे काम करते हैं या नहीं करते? करते। कि कोई कहे मेरे पास सर्टेन इन्वेस्टमेंट है, मैं वो पुट इन करता हूँ, हुँ, टीम आपकी काम करे और जो प्रॉफिट आएगा हाँ उसमें जी, कुछ इस तरह ऐसे की सर्विसेज़ तो हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। आप पहले से कर रहे हैं इसमें। जी, बिल्कुल। तो इसमें फ्रॉड का भी कोई आंसर होता है या ये बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है? मार्केट में इसके होता है अंदर इस पे? इसके अंदर हम लोग नॉर्मली यही करते हैं कि हम कहते हैं कि हम आपसे पेमेंट नहीं पकड़ेंगे। अच्छा। पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, हुँ, अमेज़न का अकाउंट भी आपका, कंपनी भी आपकी, हैंडल हम लोग करेंगे। ओके। पैसे आपके अकाउंट में आएँगे। हुँ, जब हुँ। महीने बाद आपने हमारा हिस्सा देना, तो आपने हमें ट्रांसफ़र करना है, हमने आपको ट्रांसफ़र नहीं करना। ओके, यानी वो सारे उनके अकाउंट में आएँगे हाँ, और सब जो कुछ। जो एक परसेंटेज डिसाइड हुई है, वो हाफ़िज़ अहमद हाँ, की कंपनी बिल्कुल, अकाउंट में वो हमें ट्रांसफ़र मिल कर जाएगी, देंगे बिल्कुल। और वो शख्स उसमें कोई काम ना कर रहा हो, बिल्कुल ना कर रहा हो। कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा हुँ, होता है। तो उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट आपने सेट किया कि इतने पैसे लेकर आएँ, तो हम आपकी कंपनी रन करेंगे? नहीं, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं यार आपके पास कम से कम 15, 20, 25 हज़ार डॉलर तो हो ना, ताकि एक हैंडसम अमाउंट निकले, आपकी जेब में भी कुछ जाए, हमें भी कुछ जाए। हुँ, अब 2-4 हज़ार से शुरू करेंगे तो 100, 200, 300 डॉलर का हुँ, प्रॉफ़िट होगा। उसमें उसमें जो आपने प्रोडक्ट ढूँढनी है, हंट करनी है, सोर्स करनी है, वो सब आपका काम वो सब होगा। कुछ हमारे ज़िम्मे होता है। ज़्यादा हम हुँ, ये होलसेल में काम कर रहे हैं, 50-50 पे काम करते हैं। ठीक है। कोई चार्जेज़ नहीं लेते शुरू में, किसी किस्म का। हम कहते हैं बस ठीक है, काम शुरू करें, जब कमाएँगे तो आधे-आधे कर लेंगे दोनों। आप सब पैसे भी कमा लिए, अल्लाह ताला ने वसाइल घर भी दे दिया, अब मीडिया में फैन फॉलोइंग भी उस तरह से होगी, लोग जानते-पहचानते भी हैं। अ, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस जो गुज़ार रहे हैं यही ज़िंदगी है। कभी इतना ज़्यादा डीप बैठ के या आप बड़े कोई फ़िलॉसफ़रों नहीं वाली सोचा। बातें कर रहे हैं। हमने मैंने भाई कोशिश की कि मैं आप सबसे निकलवा लूँ यार, वो जब मैं उस रात बैठा था बकवास और करते हैं सारे, उस रात बैठा था, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, तो मुझे ये ख़्याल फनकारियाँ आया, लगाते हैं। कुछ नहीं होता। कोई नहीं होता, सब बकवास कर रहे होते हैं, बनावटी बातें करके बयान कर रहे होते हैं बैठे सारे। तो डर किस चीज़ से लगता है? डर मौत से, हिसाब किताब कैसे देंगे? हुँ, सिर्फ़ इससे डर लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, हर मुसलमान को लगता है कि आगे जाके क्या फ़ेस करेंगे। इस सिस्टम से भी आपके 1-2 मामलात हुए, एक वो बच्चे वाला भी मामला था, शायद आपके जी, रिलेटिव जी। थे और भी कोई 1-2 मामलात हुए, तो सिस्टम वो तो आप पैसे वाले भी हैं, बड़े लोगों को जानते भी हैं, आपके ताल्लुकात भी हैं, तो आपको भी ऑब्लाइज नहीं करता? रूटीन में तो लोग करते हैं। हुँ, तो कुछ ऐसे मामलात में ज़ाहिर बात है, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा मसाइल हों, जिस तरह वो आपने बात हुँ, की, उसको मेरे ख़्याल है अब डिस्कस नहीं करना चाहिए। मामला पुराना है और अब प्रॉपर कोर्ट के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। अच्छा। एफआईआर भी हो गई आई थिंक। हुँ, हुँ, तो वो मेरी भाभी का फर्स्ट कज़न था, हुँ, हुँ, छोटे भाई की मिसेज़ का। बाकी ये है कि लोग बहुत प्यार करते हैं वैसे।
बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों दुबई से लाहौर के लिए ट्रैवल कर रहा था, तो एयरलाइन का नाम नहीं लूँगा, फ्री में मार्केटिंग होगी, जब वो आपको पैसे देंगे फिर उनका नाम लेंगे। अब तो जो आपने तो किया है, इनड्राइव ही की है वो नाम उनकी लेके खैर है यार, क्योंकि उसमें इन लोगों का फ़ायदा हो रहा होता है जो बेचारे गाड़ी चला रहे गाड़ी होते हैं। चला हाँ, उसमें हाँ। कंपनी को छोड़े, उसमें देखें हुँ। सुन के इन ड्राइव क्यों करे ना करे, कोई शायद ये सोचे यार मैं भी गाड़ी चला लूँ, तो गरीब का हाँ, फ़ायदा अगर होना चाहिए। हाफ़िज़ अहमद भी अपने ट जा सकते हैं तो यार बाकी लोग भी जाएँ, मैं भी चलाऊँ, इसमें तो क्या मसला है? उनका फ़ायदा होना चाहिए, हुँ। लेकिन एयरलाइन का नाम लेने से तो एयरलाइन का फ़ायदा होगा हाँ, ना। पैसे दे दें यार हमें। हाँ, पैसे दें आज़म भाई को, फिर आपका नाम लेंगे। बिल्कुल तो ठीक वो है। मैं दुबई से ट्रैवल कर रहा था, उसमें जैसे ही मैं दाखिल हुआ, तो जो उनका स्टाफ था सारा, उन्होंने पहचान एयर लिया। होस्टेसेस जितनी थी 5-6 थी, तो उन सब ने पहचाना, बड़ी रिस्पेक्ट दी। हुँ, बार-बार आके पूछा कि क्या लेंगे? आपकी सीट चेंज कर दें आपको? मैंने कहा नहीं, मैं जिधर हूँ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। और फिर जब मैं निकल रहा था तो पायलट्स जब वो निकल रहे थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत की। बाकी टीम, फिर ये है कि जब भी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, कुछ भी तो जानते होते हैं, तो मोहब्बत करते हैं कि हुँ। चलें, लेकिन मैं फ़ेवर्स नहीं लेता। तो अगर कहीं ऐसा प्रोटोकॉल ना मिल रहा हो तो थोड़ा-सा होता है यार अब पहचान ही नहीं तो रहे। मिल भी रहा हो तो मैं नहीं लेता ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हुँ, मैं लाइन में लगता हूँ। लाइन में ही खड़े हो। लाइन में लगता हूँ, मैं कभी नहीं लेता। मुझे पता होता है कि वो जो सामने ऑफ़िसर्स बैठे हैं या जो यहाँ पे बैठे हैं, सब मेरे जानने वाले हैं या कोई उसमें जानने वाले हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं, उनकी मोहब्बत है। हुँ, तो जब मैं पूछता हूँ यार आपसे पहले क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आपकी मोहब्बत, बस आप प्यार से बात कर लेते हैं, वो तंग नहीं करते, तंग तो नहीं यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। तो इंसान तो ख्वाहिशों का पुतला है, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। कोई एक ख्वाहिश अभी भी जो है, जो पूरी करनी है, जिसके लिए ये सुबह रोज़ उठते हैं, काम पे जाते हैं और फिर रात को घर आके फिर सोचते हैं कल फिर जाना है। वो कोई एक ख्वाहिश? अब एक गाँव वालों के लिए ख़ास ख़्वाहिश है, अपने रिश्तेदारों के लिए ना, हुँ, गाँव वालों के लिए कि अब कोई ऐसा काम, क्योंकि मेरे काम में वो लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। मेरे हुँ, गाँव में लोग पढ़े-लिखे नहीं है ना, अनपढ़ हैं। हुँ, हुँ, तो अब ऐसा कोई काम सोच रहा हूँ कि कोई फ़िज़िकल, कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्ट या ऐसा काम जिसमें वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के मर्द जो अनपढ़ हैं, हुँ, वो कोई सिलाई-कढ़ाई का या कोई ऐसा काम हुँ, कुछ करके वहाँ पे उनके लिए कोई इनकम जनरेट हो जाए, और हुँ। उसमें मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ कुछ चलें करीबी रिश्तेदारों के लिए इंशाल्लाह, और करीबी, बहुत करीब इंशाल्लाह मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। चलें गाँव में बिजली आ गई है अब? अभी हमारे घर में तो नहीं आई है, मतलब फिर वज़ीर आला? लेकिन करीब-करीब आ गई है। फिर नहीं, वज़ीर नहीं, आला? अब आ जाएगी असल में, नाम नहीं लूँगा। हाँ, हमारे इलाके के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनकी तरफ से कॉल आई थी। हाँ, उन्होंने मेरी एक पॉडकास्ट देखी थी। कि इससे पहले आप वज़ीर आला बन जाएँ, मैं आपकी बिजली लगवा देता हूँ। तो सुनील मंच के साथ पॉडकास्ट देखी, तो उसमें मैं हुँ, ज़िक्र कर रहा था चौलिस्तान जीप रैली का, मैंने कहा हुँ, मेरा भी वहीं है। वो कहते यार आप हमारे इलाके से हो। फिर उन्हें पता चल गया था, मेरा नंबर भी उन्होंने ज़ाहिर है मेरे रिश्तेदारों से लिया। हुँ, हुँ, उनके कॉल है, उन्होंने कहा जी 3 महीने हुँ। का टाइम है, बिजली पहुँच जाएगी। मैंने कहा चलें अभी वो आपकी 3 महीने मोहब्बत। का टाइम पूरा नहीं, नहीं काम हुआ? हो रहा है, काम काम हो चल रहा है, रहा पहुँचने वाली है। है। 8 फरवरी से पहले पूरा हो जाएगा या नहीं? यकीनन हो जाएगा।